मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर हिफाजती इंतजाम के साथ नमाज ईद के इज्तिमात हुए। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। दाता दरबार मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए दुआएं। 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर में भी ईद उल फित्र आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी, खातमैन हरमैन शरीफैन और इंतजामिया की शिरकत, इमाम काबा का रिक्कत अंगेज खुतबा। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, मलाइशिया, थाईलैंड, जर्मनी, रूस में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश में ईद पीर 25 मई को मनाई जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वजीर रेलवे शेख रशीद ने ईद की नमाज रावलपिंडी में अदा की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वजीर आला ने पेशावर में और वजीर आला बलोचिस्तान ने क्वेटा में नमाज ईद अदा की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज अदा की। चाहता हूँ इस मर्तबा कौम रवायत से हटकर ईद उल फित्र की खुशियाँ मनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहा सबसे पहले उन खानदानों के लिए दुआ करें जिनके प्यारे हवाई हादसे या कोरोना वबा के नतीजे में बिछड़ गए। तवील अरसे बाद पसनी से लाहौर और कराची से खैबर एक लड़ी में पिरोए गए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पूरा पाकिस्तान आज एक ईद मना रहा है। तैयारा हादसे और कोरोना के दुखों के दरमियान ईद खुशी लाई है। यही हमारी ख्वाहिश है कि वतन सलामत, लोग सलामत। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ा दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर को बता दिया बलोचिस्तान में भारतीय मदाखलत पर कोई शक नहीं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझना गलत फहमी है। तैयारा हादसे में जो भी कसूरवार पाया गया उसको सजा मिलेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं गुलाम सरवर खान और CEO PIA इस पर काम कर रहे हैं। 31 तारीख तक इसी तरह ट्रेनें चलेंगी। लॉकडाउन दोबारा नहीं होगा। चीनी का केस FIA और आटे का NAB के पास है। कोरोना और तैयारा हादसे के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। लवाहिकीन के गम में शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगारी और तंग दस्ती का सामना करने पर मजबूर हैं। ईद पर उन्हें मत भूलें। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तैयारा हादसे में शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। ईद के पुरमसरत मौके पर आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करके एक मुत्तहिद कौम बनकर उभरना होगा। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का पैगाम, कहा कोरोना से मुकाबला करने वालों को याद रखना होगा। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत हर उस फोर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपनी जानों पर खेल कर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उन लोगों का ख्याल भी रखना है जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। नेवल चीफ का कोरोना वबा और तैयारा हादसे का शिकार होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती और हमदर्दी। पाक अफवाज के शहदा को भी खराज तहसीन पेश किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि आलमी और मुल्की सतह पर आजमाइश का ये वक्त बाहमी एसार और अखवत के जज्बे का पहले से बढ़कर मतकाजी है।
کراچی میں طیارہ حادثہ 92 نیوز رن وے پر طیارے کی رگڑ کھانے کی فوٹیج سامنے لے آیا۔ مسافر طیارے کے رن وے پر کافی دور تک رگڑنے کے نشانات واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی ایم پبلک ریلیشنز PIA عبداللہ خان نے تصدیق کر دی، کہتے ہیں یہ مناظر کراچی ایئرپورٹ کے ہی ہیں، رن وے دوسری پروازوں کے لیے فعال ہے۔ لینڈنگ سے پہلے رفتار اور بلندی زیادہ تھی۔ طیارہ حادثے کے متعلق اہم انکشافات۔ ذرائع کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرول کی 2 بار ہدایت کے باوجود پائلٹ جہاز کو مطلوبہ بلندی اور رفتار پر نہ لایا۔ جب لینڈنگ کی کوشش کی تو ٹائر نہ کھلے، انجن زمین سے لگنے سے متاثر ہوئے، پائلٹ دوبارہ بلندی حاصل نہیں کر سکا، پھر طیارہ بے قابو ہو گیا۔ کراچی میں اندوہناک طیارہ حادثہ، تیسرے روز بھی فضا سوگوار۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو اپنے پیاروں کی میتوں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا۔ ملک کے دیگر شہروں سے لاشیں وصول کرنے کراچی آنے والے افراد بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے، مزید 32 مریض چل بسے۔ ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 1133 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 2164 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین 54,601 تک جا پہنچے۔ سندھ میں 21,645 اور پنجاب میں 19,557 مریض ہیں۔ ادھر نشتر ہسپتال ملتان کے مزید 7 ڈاکٹرز میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ دنیا بھر میں کرونا کے باعث اموات 3,44,000 تک جا پہنچی، متاثرین 54 لاکھ سے بڑھ گئے۔ امریکہ میں مزید 1,036 مریض چل بسے، اموات کی مجموعی تعداد 98,683 تک جا پہنچی۔ برازیل میں مزید 965، میکسیکو میں 479، برطانیہ میں 282، بھارت میں 142، روس میں 139 اموات۔ افغان طالبان کا عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان۔ ترجمان ذبیح اللہ کا کہنا ہے ایسے اقدامات اٹھائیں گے افغان عوام عید خوشی سے منا سکے، اگر کوئی حملہ ہوا تو بھرپور دفاعی کارروائی کریں گے۔ پاکستان کا جنگ بندی پر اتفاق رائے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کی افغان بہن بھائیوں کو عید کی مبارکباد۔ ٹویٹ میں کہا پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور کراچی کے شہری ہو جائیں ہوشیار، سمندر میں نہانے اور تفریح کے لیے جانے والے ہوں گے گرفتار۔ ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جانے پر کمشنر کراچی نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کو SOP کی خلاف ورزی پر کارروائی کی ہدایت۔